सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इंटरनेट स्पीड, जब कभी भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो डाउनलोड अपलोड्स के साथ साथ इंटरनेट के हार्डवेयर यूजर्स की संख्या, वाईफाई राउटर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको आखिर इंटरनेट आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कितनी स्पीड मिल रही है, क्या वो सही में आपको उतना इंटरनेट स्पीड देते हैं जितना आपको बताया जाता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि इंटरनेट के डाउनलोड अपलोड के रेट्स के अलावा इंटरनेट की स्पीड को कैसे समझा जा सकता है, वाकई में हमें कितनी इंटरनेट की स्पीड मिलती है। मैं विराज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जिलेट सनमपुर पे। चलिए कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्ट्री को भी रिवील। आपके इंटरनेट स्पीड की बात आते ही एमबीपीएस यानी मेगाबिट्स या मेगाबाइट्स पर सेकंड वाली बात जरूर आती है। क्या आप जानते हैं एमबीपीएस और एमबीपीएस दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक एमबीपीएस जो होता है वो कैपिटल एमबीपीएस होता है और जो दूसरा एमबीपीएस होता है वो एम स्मॉल बीपीएस होता है। दोनों में मूल अंतर यह है कि अगर आप जानना चाहें कि मेगाबाइट्स पर सेकंड किसे कहते हैं और मेगाबिट पर सेकंड किसे कहते हैं तो मैं आपको आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डेटा जो बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से एक बिट बनता है। जब 8 बिट्स मिलते हैं तब एक बाइट का कॉम्बिनेशन कंफर्म होता है। यानी आप जब कभी भी अपने मोबाइल पे अगर ये सोच रहे हैं कि आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है यानी मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिल रही है तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको उसे 8 से डिवाइड करना होगा। जैसा कि एक मेगाबाइट में 8 बिट होते हैं यानी 8 बिट के कलेक्शन से एक मेगाबाइट बनता है, वैसे ही आप 100 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से तो आपको 12.8 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। यानी एमबीपीएस मेगाबिट पर सेकेंड और मेगाबाइट पर सेकेंड अलग अलग होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना होगा। फिर बात कर लेते हैं कि मेगाबिट बाइट पर सेकेंड के बाद हमारे इंटरनेट स्पीड के लिए किन चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज होती है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कनेक्शन की क्वालिटी, यानी आप जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कनेक्शन की क्वालिटी कैसी है। चाहे आप फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हो, वाईमैक्स इस्तेमाल कर रहे हो, या आप अपने मोबाइल के मॉडेम वाले हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि 3G 4G 2G कोई भी नेटवर्क हो, यानी इंटरनेट के कनेक्शन की क्वालिटी भी मायने रखती है। अगली चीज, अगर आप वाईफाई राउटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके राउटर की दूरी डिवाइसों से कितनी है ये चीज मैटर करती है। फिर अगला जो फैक्टर मैटर करता है वो होता है कि आपके वाईफाई या फिर आपके हॉटस्पॉट पे कितने यूजर्स कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा यूजर्स जुड़े होंगे आपके एक ही स्पीड को उतनी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आप अज्यूम कर लीजिए कि आपने 100 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है और अगर 5 लोग आपके इंटरनेट से जुड़ते हैं वाईफाई से तो 20-20 एमबीपीएस की स्पीड अगर 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए तब जाकर के 100 एमबीपीएस ग्रुप्ड बन जाएंगे। लेकिन अगर 6 लोग हो जाते हैं तो वो 20 एमबीपीएस की स्पीड भी और कम मिलना शुरू हो जाएगी। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके वाईफाई राउटर जो डिवाइस है वो कितना बढ़िया है। डिवाइस के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आपको इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा मिल रहा है कि खराब मिल रहा है। इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त कुछ चीजें अक्सर आती है। अगर हम चाहें तो नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म से या फिर हॉटस्टार से वीडियो देखना हो, स्ट्रीमिंग की बात हो जाए या यूट्यूब डाउनलोडर की बात हो जाए, इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की बात हो जाए, टॉरेंट्स की बात हो जाए, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं जल्दी से जल्दी डेटा को डाउनलोड अपलोड करने के लिए। उनकी स्पीड की वास्तविक मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आई बटन में एक वीडियो बना रखा था, आप देख सकते हैं। वास्तविक मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम चाहे किसी भी प्लान का इस्तेमाल कर लें, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर पे जो कनेक्शन है, जो आईएसपी है, वो हमें कितने वाला प्लान दे रहा है। आपके इंटरनेट कनेक्शन का प्लान अगर 100 एमबीपीएस वाला है तो आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड ही मिलेगी। वाईटीडी, बिट टॉरेंट या फिर आपको आईडीएम यूज करने से आपके डाउनलोड की स्पीड जो है बढ़ने वाली नहीं है। ये चीज आप लोगों को जान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा जानकारी के बारे में और एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल। मैं विराज गुप्ता फिर लेकर के आऊंगा एक टेक्निकल मिस्ट्री। तब तक के लिए गुड बाय।